आप लोग एक बात बताइए कि अगर हमारी जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जिसको हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इनके अंदर जो है अगर सीट ऐसे लोग ले ले जो एक्चुअल में क्रिमिनल्स हैं, तो क्या हमारे देश के अंदर कानूनी व्यवस्था देश में बचेगी? क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा? क्या हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो बची रहेगी? इसी बात को अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए एक बात बोली, इन सभी चीजों के लिए पार्लियामेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है और इन्हीं सारी चीजों के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अभी हाल ही में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक बेल की एप्लीकेशन डाली थी। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी जेल में है, तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई कि जज साहब प्लीज आप मेरी बेल एप्लीकेशन को पढ़िए, समझिए और मुझे बेल ग्रांट करिए। अब यहां पर सारे मुद्दों को, सारे फैक्ट्स को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज साहब थे, जस्टिस साहब थे, उन्होंने पढ़ा, समझा और ये जाना कि नहीं भाई, अगर हमने आपको आज बेल दे दी ना तो आप बाहर जाके जो भी एविडेंसेस हैं आप उन्हें तबाह कर दोगे, आप उन्हें के साथ छेड़छाड़ करोगे और जो विटनेसेस है आप उनको जो है अपनी कानूनी रूप से, पैसे के रूप से, मसल के रूप से जो है उनको डराओगे, धमकाओगे और केस को पूरा तोड़ मरोड़ के अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर दोगे। तो इसी वजह से ये सारी हरकतों के लिए क्रिमिनल्स जो है लेजिस्लेचर के अंदर, लॉ मेकिंग बॉडीज के अंदर जो आ रहे हैं, उसके लिए पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी हम पूरे के पूरे मुद्दे के अंदर बात करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या मोटे मोटे फैक्ट्स को जानते हुए इन स्टेटमेंट्स को जो है आपके सामने बोला गया है ऑफिशियली अपने जजमेंट के अंदर। तो हम पूरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि हाईकोर्ट, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उन्होंने पार्लियामेंट से पूछा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा कि भैया आपने कोई मेजर्स लिए हैं कि अगर क्रिमिनल्स कोई लॉ मेकिंग बॉडीज के अंदर, पार्लियामेंट्स के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो एंट्री कर रहे हैं, तो ऐसे जो है क्रिमिनल्स को हम रिमूव कर सके, ऐसा कोई मेजर आपने लिया है, ऐसा कोई बिल पास करा है या ऐसा कोई एडवोकेट स्टेप आपने लिया हुआ है जिससे कि पॉलिटिक्स जो है ना वो पॉलिटिक्स से हम जो है बीच में नाता तोड़ सके। पॉलिटिक्स और क्रिमिनल्स का, ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियंस का जो क्रिमिनल्स के साथ में हाथ है ना, हम वो नाता तोड़ सके कि अगर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है, अगर उसके पास पैसा है या उसके पास बैकग्राउंड है, तो वो जो है अपनी दोनों चीजों को यूज करके पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकता है। आपने XY मूवीज में भी ये चीजें, ये सीन्स बहुत अच्छे से देखे होंगे। तो ये हालांकि हमारे पर्टिकुलरली रियलिटी के अंदर, रियल लाइफ में होता है। क्या आप एग्री करते हो इस बात को? तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। दूसरी बात यहां पे बात बोली हुई है, ये जो ऑब्जर्वेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी मेंशन करी है, ये इसलिए करी थी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे, जिन्होंने अपना इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर बेल एप्लीकेशन डाली थी, उनके ऊपर कौन सा आरोप लगाया था? अबेटिंग अ गर्ल्स सुसाइड, एक लड़की को उकसाया कि वो लड़की जो है इतना ज्यादा उकसा चुके थे, उसकी वजह से लड़की ने अपनी जान दे दी। ये जो है आरोप FIR दर्ज हुई गई थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट में। इसी वजह से यहां पे जो है ये केस आया। और सिर्फ एक केस नहीं था, इसके अलावा भी उन्हीं पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर 23 केस ऑलरेडी FIR दर्ज हो रखी थी, बहुत ही सीरियस क्राइम्स के ऊपर। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि भाई इनको अगर मैंने बेल दे दी तो ये 23 केस और रजिस्टर्ड है और ये जो पर्टिकुलर केस के अंदर है बैटिंग गर्ल्स सुसाइड के लिए, सारे केसेस को जो है ये एविडेंसेस को टेम्पर करेंगे। सारे के सारे केसेस जो भी टेम्पर मतलब छेड़छाड़ करेंगे एविडेंसेस में, ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। जितने भी विटनेसेस हैं भाई अपने पैसे के दम से, कानून के दम से, XYZ दम से जो है इनको जो है दबा देंगे और सारे के सारे केस जो है खत्म हो जाएंगे। तो डेमोक्रेसी तो बची ही नहीं और एंड ऑफ जस्टिस तो कहीं पे बचा ही नहीं, कोर्ट की तो कोई वैल्यू बची ही नहीं, लॉ मेकिंग बॉडी की तो कोई वैल्यू बची ही नहीं। इन सभी चीजों के लिए पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट को एक एडवोकेट स्टेप लेना चाहिए। यहां पे बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनफैक्ट एक पर्टिकुलर केस के दौरान ये पर्टिकुलर अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी जो मैं आपको बता रहा हूं कि पार्लियामेंट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज टू टेक एन एडवोकेट मेजर्स टू प्रोटेक्ट द इंडियन डेमोक्रेसी फॉर क्रिमिनल्स एंड लॉ ब्रेकर्स। कि भाई कोई भी क्रिमिनल और जो कानून का उल्लंघन करता है, पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा कोई एडवोकेट स्टेप बनाना चाहिए जिससे कि वो दोनों लोग जो हैं पार्लियामेंट के अंदर एंट्री ना कर सके। तो यहां पर आपके हिसाब से क्या जो है एक बैरियर या कोई एक बिल या कोई एक कानून या कोई एक एलिजिबिलिटी अपना लोकसभा के इलेक्शन के अंदर, या कोई एक बिल पास करके कोई एक ऐसा कानून ला दिया जाए कि किसी के ऊपर XYZ नाम का केस है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, या अगर किसी करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर जो है ये पर्टिकुलर केस चल रहा है तो पहले उनका केस चलते रहने दीजिए, जब तक उसका ट्रायल चल रहा है, जब तक आप अपनी सीट की जो पोजीशन है वो खो चुके होंगे। ऐसा कोई कानून आपको लगता है कि पास होना चाहिए हमारे इंडिया के अंदर? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और यहां पे
एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट को प्रोनाउंस करते दौरान ये दी थी, यानी कि बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते दौरान दी थी कि 2004 के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ना, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस 24% थे। यानी कि मान लेते हैं 100 बंदे हैं, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो उसमें से 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे थे जो क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर चल रहे थे। बाकी लोगों के ऊपर भी चल रहे हो, लेकिन 24% थे जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। अब 2009 के अंदर ये जो 24% से 30% हो गई, 2014 के अंदर ये 30% से 34% हो गई। अभी तक ये कैलकुलेशन अभी चल रही है। अभी तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना पर्टिकुलर जजमेंट के दौरान 2014 तक का ये पर्टिकुलर फिगर बताई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया था। पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या नए नए मेजर्स हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। आप भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया हो, मैं भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि कमेंट बॉक्स के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या नया कानून पास हो सकता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन के अंदर जाने के लिए। कोई भी क्रिमिनल केस है तो भाई आप आउट, तो कोई कानून है या कोई एलिजिबिलिटी है, कोई रेस्ट्रिक्शन है, आप क्या सोच रहे दिमाग में, सब कुछ आप बताइएगा। अगर आपको डेली वीडियोस मेरी पसंद आती है तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।